नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार ने बीपार्ट का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य सब में सबसे पीछे, बोले तेजस्वी। राजस्व में दोगुना उछाल, 3,592 करोड़ का आंकड़ा पार, बोले विजय सिन्हा। नालंदा भगदड़ पे मंत्री बोले जांच जारी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गिरिराज सिंह ने ममता और तेजस्वी को चिताया, सरकार बदलने वाली है। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, सदन में पप्पू यादव ने उठाई मांग। सीएम के तीनों सचिव से ज्यादा अमीर ओएसडी गोपाल सिंह, करोड़ों की संपत्ति। जेडीयू एमएलए के दोस्त को मारी गोली, 5 राउंड फायरिंग। भागलपुर में मिड डे मील खाने से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। पटना समेत कई शहर में छाए बादल, 3 जिलों में अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान बीपार्ट के नवनिर्मित भवन और निर्माणाधीन हिमाद्री छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ लगभग 25 मिनट तक पूरे परिसर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीपार्ट के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन की संरचना, सुविधाओं और प्रशासनिक उपयोगिता का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभाग के कई अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा भरोसा है कि इस बार एलडीएफ फिर से चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। जिस प्रकार से केरल में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, हम बिहार से आते हैं जो देश का सबसे गरीब राज्य है, इसलिए हम उस विकास को समझ सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो भी हमारा बिहार प्रदेश के सबसे नीचे पायदान पर है, लेकिन केरलम में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग उच्चतम है। हम केरलम के विकास का उदाहरण देते हैं, बावजूद इसके कि केंद्र सरकार ने केरल के साथ सौतेला व्यवहार किया। हम चाहते हैं कि एक बार फिर एलडीएफ की ही सरकार बने। बिहार में खनन और राजस्व व्यवस्था को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कई अहम दावे और घोषणाएं की। उन्होंने साफ कहा कि पहले खनन विभाग पर बाहुबलियों का दबदबा रहता था, लेकिन अब यह विभाग भय से निकलकर पूरी तरह राजस्व आधारित व्यवस्था में बदल चुका है। विजय सिन्हा ने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद कुल 3,592 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है, जिसे उन्होंने नया इतिहास बताया है। राज्य के 21 जिलों में 100% लक्ष्य हासिल कर इस उपलब्धि में अहम योगदान दिया है। डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार में फिलहाल 473 बालू घाट संचालित हो रहे हैं, वहीं 78 घाटों को संचालकों द्वारा सरेंडर कर दिया गया है, जिससे करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह घाट अधिक बोली लगाकर अवैध खनन के उद्देश्य से लिए गए थे, लेकिन सख्ती बढ़ने के बाद इन्हें छोड़ना पड़ा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरेंडर करने वाले ऐसे लोगों को भविष्य में किसी भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। नालंदा की दुखद घटना पर सरकार ने भी मामले में तुरंत एक्शन लिया। वहां के एसएचओ और 4 सिपाही को सस्पेंड किया गया। 4 घंटे के अंदर मुआवजे की राशि उनके अकाउंट में चली गई। प्रधानमंत्री ने भी अपने कोष से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया। घटना की जांच चल रही है, यह बात मंत्री दिलीप जायसवाल ने कही है। जांच के दौरान यह सामने आया कि मंदिर परिसर के अंदर अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगा दी गई थी। इससे आने जाने का रास्ता काफी संकरा हो गया था। जब अचानक भीड़ बढ़ी और भगदड़ मची तो लोगों को बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं मिला। यही वजह रही कि हालत तेजी से बिगड़ गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अन्य मुद्दों पर बयान दिए। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभी केरल घूम रहे हैं। जब वह बिहार आते हैं तो अखबार और टीवी देखकर अपराध की बातें करते हैं। 14 करोड़ की आबादी बिहार में है। कोई अगर अपराध करता है तो वह बच नहीं सकता है और उसे सजा भी दिया जाता है। बिहार में कानून का राज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम
ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी बंगाल में नैरेटिव घोषित करना चाहती हैं इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसकी असली मुद्दे बंगाल में बेरोजगारी ममता बनर्जी नहीं बोलेंगी, बंगाल में गरीबी है ममता बनर्जी नहीं बोलेंगी, कर्मचारी का 7वां वेतन आयोग के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है वो इस पे नहीं बोलेंगी, अत्याचार बलात्कार पे नहीं बोलेंगी। ममता बनर्जी बंगाल को मुस्लिम वोट के लिए बांग्लादेश की घुसपैठिए पर नहीं बोलेंगी। वह केवल कभी मछली खाबो और कभी वोट देबो तरह तरह की भाषा इमोशनल ब्लैकमेल कर ममता बनर्जी काम कर रही हैं। इस बार ममता बनर्जी का वातावरण और वहां के कर्मचारी, पुलिस और गुंडे संभल जाओ, इस बार सरकार बदलने वाली है। वहीं तेजस्वी के अंग्रेजी में भाषण देने पर कहा कि अंग्रेजी में भाषण दे या फारसी में, बिहार में तो जनता ने दिखा दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए आवाज बुलंद किया। सदन की कार्रवाई के दौरान सांसद पप्पू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और बिहार की एनडीए सरकार को निशाने पर लिए। उन्होंने कहा कि दशकों से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। साथ ही उन्होंने 2 अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि वहां के विकास में सोनिया गांधी और कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार में न तो बड़े उद्योग लगे और न ही उद्योग आए और न ही पलायन रुक पाएगा। बिहार सरकार के कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्य सचिव डीजीपी से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारियों की संपत्ति ऑनलाइन जारी कर दी गई है। बिहार के 2 बड़े अधिकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार की संपत्ति कितनी है, किसके पास कितना सोना है, कितनी चल और अचल संपत्ति है, इनकी पत्नी के नाम पर कितनी संपत्ति है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत डीजीपी विनय कुमार से धनवान है। प्रत्यय अमृत से ज्यादा उनकी पत्नी के पास दौलत है। उनकी पत्नी के पास करीब 1 किलो सोने के गहने, 3 किलो चांदी के गहने। बिहार के मुख्य सचिव ने 79 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया है। उनके पास 15,400 रुपए कैश है। उनकी पत्नी के पास 10,408 रुपए कैश है। डीजीपी विनय कुमार के पास नगद के नाम पर कुछ नहीं है। इन्होंने बचत खाते में 30,06,000 रुपए से अधिक की राशि जमा कर रखी है। टर्म्स डिपॉजिट के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए जमा रखी है। सीएम के तीनों सचिवों में अनुपम कुमार, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, कुमार रवि से ज्यादा अमीर उनके ओएसडी गोपाल सिंह हैं। गोपाल सिंह के पास कुल 5.89 करोड़ की संपत्ति है। इसमें उनकी पैतृक और संयुक्त संपत्ति भी शामिल है। पटना में जेडीयू विधायक श्याम रजक के करीबी को अपार्टमेंट में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। घायल की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई है। दिलीप छर गिट्टी का कारोबार करते थे। बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। दिलीप को एक गोली पेट में लगी, दूसरी गोली हाथ को छूती हुई निकल गई। घटना शास्त्री नगर थाना इलाके के जीएस इनक्लेवल की है। इस वारदात का 2 मिनट 5 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 मिनट बाद 2 बदमाश हेलमेट लगाए आए अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास छिप कर बैठे हैं। जैसे ही दिलीप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बदमाश पीछे से आवाज देते हैं और गोली चला देते हैं। एक गोली दिलीप के पेट में लगी तो अंदर की तरफ भागते बदमाश उन्हें पीछे से दौड़ते हुए 4 गोली और मार दी। भागलपुर के शाहगंजी गंगोटा मैदान स्थित प्राथमिक विद्यालय से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ मिड डे मील खाने के बाद करीब 15 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को छोले चावल दिए गए थे। बच्चों के अनुसार छोले का स्वाद काफी खट्टा था, लेकिन भूख लगने के कारण उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही हबीबपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि इलाज के दौरान अस्पताल में न तो स्कूल के शिक्षक मौजूद थे और न ही प्रधानाचार्य, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश देखा गया।
मौसम विभाग ने बिहार के 3 जिलों कैमूर, बक्सर और रोहतास में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खगड़िया में देर रात चली आंधी से भारी नुकसान हुआ, लोगों के घर टूट गए, पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे जाम हो गया। किशनगंज में भी सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला। कई शहरों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुपौल में भी आंधी से पेड़ गिर पड़े, इससे फसलों और कई घरों को नुकसान हुआ। सहरसा में भी आंधी से नुकसान हुआ, यहाँ भी पेड़ गिरने से यात्रा प्रभावित हुई। सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आवास पर उनकी सरकारी गाड़ी पर दीवार और छप्पर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। आज सुबह से पटना सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं।